हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वेव्स पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले इस टॉपिक में वेव्स के बारे में जानेंगे। वेव्स होता क्या है, वेव्स के बारे में सारी जानकारी हमको जाननी है। वेव्स बेसिकली इस चैप्टर में जो वेव्स है वो क्या है, तो एक छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे आपके लाइफ में हम लोग जाते हैं, जैसे कि कहीं साइकिल स्टैंड ले लिया आपने, यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स खड़ी है, सपोज ऐसे ऐसे आपने क्या किया, इसको यहाँ से मूव किया, ये इसको मूव कराएगा, ये इसको मूव कराएगा, इसको मूव कराएगा, और ऐसे ऐसे कि सारी की सारी आपस में क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ऐसे ऐसे गिर जाएंगी सारी। तो वेव्स क्या है, वेव्स ऑकर व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक सिस्टम है जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसको हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल और प्रोपगेट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ द सिस्टम टू अदर। यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, वेव की डेफिनेशन हो गई। यहां से यहां तक क्या हो गई, वेव की डेफिनेशन होगी। कौन सी, कि वेव ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स और प्रोपगेट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ सिस्टम टू अदर। तो यहां तक हमारे हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की। जो वेव्स होती हैं कितने टाइप की होती हैं, तो बेसिकली जो वेव्स होती हैं तीन टाइप्स की होती हैं, तीन तरीके से क्लासिफाई की गई है। मैकेनिकल वेव, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है मैकेनिकल वेव। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ ईएम वेव्स, ये आपकी ईएम वेव्स हो गई। तीसरा आपका होता है मैटर वेव। तीन टाइप की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव और मैकेनिकल वेव। ये तीन टाइप के वेव्स होते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। हमारे जो सिलेबस में क्लास 11th का सिलेबस है, क्लास 11th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारा मैकेनिकल वेव है। ईएम वेव और मैटर वेव हमको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th का सिलेबस नहीं है। तो द वेव रिक्वायरिंग अ मटेरियल अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एक ऐसा वेव जिसको ट्रांसफर होने के लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे ये रस्सी है, रस्सी को हमने ऐसे ऐसे किया, तो ये जो प्रोपगेट हुई ना, ये इसके लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। हर एक जो ट्रांसफर हो रहा था उसके लिए एक मैटर की जरूरत पड़ रही थी, एक मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी। These waves are also called elastic wave because their propagation depends on the material medium which process elasticity and inertia. इसको इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है और मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, किस चीज की, इलास्टिसिटी की और इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव क्लियर हो गया। मैकेनिकल वेव वो वेव है जो किसी जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है और एक जो है किसी मैटर की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से ये प्रोपोगेट हो पाए। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इसको नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो दिस टाइप ऑफ वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल होती है, ठीक है ना। फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम, ये किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल होती है। ईएम वेव में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक ये ईएम वेव से विजिबल लाइट, जो भी सन से हमारी लाइट्स आती है ना, सन से जो हमारी लाइट्स आती हैं उनको हम ईएम वेव्स का नाम देते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, टेलीविजन वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ईएम वेव्स के एग्जांपल्स हैं। किस चीज के एग्जांपल्स है? ईएम वेव्स के एग्जांपल्स हैं। क्लास 12th में ये आपका एक पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है इस पे, ईएम वेव पे। तो अभी आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान के चलिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मान के चलिए कि स्पीड की लाइट से ट्रेवल करती हैं। किसकी किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है? स्पीड ऑफ लाइट के उससे ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है।
लास्ट टाइप ऑफ वेव क्या था हमारा, मैटर वेव था। 3 टाइप का होता था, कौन कौन सा, मैकेनिकल वेव, दूसरा ईएम वेव और तीसरा मैटर वेव। अब हम मैटर वेव के बारे में थोड़ा सा जाने कि मैटर वेव क्या होता है। ये जो वेव्स होती हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इवन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव। बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो उनका जो मूवमेंट होता है, उनके अंदर जो वेव्स होता है, उसको हम मैटर वेव कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कि these type of waves are associated with microscopic particles like electron, proton and other fundamental particles। ये हमारा मैटर वेव कहलाता है, ये हमारा मैटर वेव का एग्जांपल कहलाता है। नेक्स्ट जो हमको करना है, अब हमें थोड़ा सा वेव, अब बाकी चीजें में छोड़ के मैकेनिकल वेव को शुरू करना है अच्छे से। मैकेनिकल वेव ही हमारा सिलेबस में है। मैकेनिकल वेव क्या है? अ वेव इज डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर स्पेस और अ मीडियम। वेव है क्या, कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी के ट्रांसफर करता है विदाउट अपने आप को मूवमेंट किए हुए। मतलब मान लिया कि तुमने 100 लोग थे, लाइन लगे हुए थे, इसको धक्का दिया, सामने वाले इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई, धक्का ट्रांसफर होता चला गया, लेकिन क्या वो आदमी ट्रांसफर हुआ? नहीं, वो आदमी वहीं का वहीं है, पर जो एनर्जी दी थी, धक्के के रूप में जो एनर्जी मिली थी, वो ट्रांसफर हो गई। ठीक है। वेव्स कैन बी मैकेनिकल दैट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। अच्छा, इसमें जो मैकेनिकल वेव, इसमें मीडियम, वही मैकेनिकल के वेव में जो हमने पढ़ा था, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैकेनिकल वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव दो टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहला एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है, अभी हम ध्यान से पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। अगला है a mechanical wave is produced when medium with particles having inertia and elasticity is disturbed। अभी वही बात ये भी बोल रहा है कि इनर्सिया और इलास्टिसिटी होती है, तो वो जब डिस्टर्ब की जाती है तो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होता है। अच्छा, जो ऊपर पार्ट होता है यहाँ पे, ट्रेवलिंग पल्स और वेव्स आर कॉजेज मीडियम पार्टिकल्स टू ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर ये वेव ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, अगर हमें ना इसका वो लिखना लगाना है, क्या मतलब, जो ट्रांसवर्स वेव है, इसका जो मूवमेंट होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जिधर वेव मूव कर रही है, अगर मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी वेव को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी वेव ऐसे जा रही थी, ऐसे, और मूवमेंट कैसा हो रहा था? मूवमेंट आपका, लेट्स एज्यूम कि ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा, ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ। तो अगर जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो वेव कैसी कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और अगर जो वेव है, अच्छा इसमें क्या बनता है, जैसे जो ऊपर वाला पोजीशन बनता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बनाते हैं ऐसे, इसमें आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, जैसे इसमें बनाते हो अगर, तो एक ऐसे बनाओगे, बोलो है ना। अब ये मूवमेंट है, ये मेन पोजीशन है, इधर जो आपको दिख रहा है ये वाला जो है मेन पोजीशन है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? क्रेस्ट है, इसको नाम दिया है क्रेस्ट, और इसको थ्रो। ठीक है। सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है? क्रेस्ट, और नीचे वाले का नाम थ्रो। ठीक है। और एक पार्टिकल है, यहां से पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे मान लो कि तुम्हारा मोशन यही है, सेम मोशन की तरफ जा रहे हो, और तुम्हारा जो ये हो रहा है, ये ऐसे 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 कंप्रेस हो रहा है, पहले मोशन ऐसे कंप्रेस होके जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे, मतलब जिस डायरेक्शन में है, जैसे ये अगर मान लेते हैं अलग अलग मीन पोजीशन, तो इसके ऐसे ऐसे मूव होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा वेव चल रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा, तो ऐसे जो वेव्स कहलाती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कॉजेज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अच्छा, अब बहुत ज्यादा जो कम डिस्टेंस रह जाता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, कि यहाँ पे वेव कंप्रेस हुई है,
और जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर दूर रहता है उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है, और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड थ्रो बनता है। ठीक है, A transverse wave can occur in medium which have higher shear modulus। ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, अभी आगे हम चल के देखेंगे। ठीक है, अब हमें डेफिनेशन देखना है, छोटे छोटे डेफिनेशंस देखने हैं अलग अलग, वो हमें यहाँ से जानने की जरूरत है। ठीक है, डेफिनेशंस थोड़ा सा हमें जानना है, कौन कौन से डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला जो हमारा है यहाँ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे देखो मान लेते हैं कि ये मूवमेंट आपका हो रहा है, ऐसे गया, अब यहाँ पे जो ये आपने ये बनाया, अब इसका जो मैक्सिमम मूवमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लो उसको, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यहां से यहां तक, इसी को इसका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, नीचे की तरफ भी यहाँ पे निकल के आ सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको आपको लिख लेना है, ये आपका डेफिनेशन है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में, द टाइम इन विच अ पार्टिकल कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखो जैसे देखो यहां से कंप्लीटली देखो, एक पार्टिकल यहां से चला, यहां से चला, यहां नीचे गया, फिर चला, फिर ये उसी पोजीशन पे वापस आया। तो कंप्लीटली आपको देखेंगे तो आपको ये एक साइकिल चलना होगा, ये दिस इज अ वन साइकिल। क्या है ये, वन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, वन साइकिल। और एक साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है कैपिटल टी, वन साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वही चीज है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हर्ट्ज से हम डिनोट करते हैं, हर्ट्ज इसका एसआई यूनिट होता है ना। और सीपीएस, एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है, एक हर्ट्ज बराबर 1 सीपीएस होता है, साइकिल पर सेकेंड। एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1 सीपीएस, दैट इज साइकिल पर सेकेंड। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, अच्छा एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस कवर की, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे हमने साइकिल बनाया ये वाला, इस साइकिल में जितनी डिस्टेंस कवर की है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। कि एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करी गई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग द टाइम इन व्हिच अ पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। और जैसे लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपकी हो गई हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपकी हो गई हैं क्लियर, इसमें आज अभी तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी आगे की हम बात करते हैं। अब एंगुलर या वेव नंबर, एंगुलर या वेव नंबर क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या हो गया, 2 पाई उसका पूरा हो गया अपॉन लेमडा, इसी को क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। फेज क्या है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ वेव फॉर्म इज नोन एज फेज। मतलब किस फॉर्म में या किस फेज में वो है, बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसी को बोलते हैं फेज। अगला है पाथ डिफरेंस, द डिफरेंस इन द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय टू वेव्स मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। दो वेवलेंथ के बीच में दो अगर दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो उनके वेवलेंथ के टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है स्पीड ऑफ वेव है।
स्पीड ऑफ वेव क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ वेव इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको बोलते हैं वेव, स्पीड ऑफ वेव। इसको बोलते हैं v बराबर ओमेगा बाई के से इसको हम मेजर करते हैं, ओमेगा बाई के से हम मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेवलेंथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जानना। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेवलेंथ। क्या है? वेव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है भैया? v बराबर लेमडा, डिस्टेंस लेमडा, और टाइम कितना है? कैपिटल टी। ये हो गया आपका ये। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, तो न्यू इंटू लेमडा। क्योंकि हमें पता है कि b बराबर कितना होता है? 1 बाई टी, सॉरी न्यू बराबर न्यू बराबर कितना होता है? 1 बाई टी के बराबर होता है ये। तो यहां तक की चीज हो गई है आपकी क्लियर। ठीक है ना। तो यहां तक की चीज हो गई है क्लियर, हमने ये चीज यहां तक जान लिया है। तो वेव स्पीड बराबर क्या होता है? वेव स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है ना, यहां तक की चीज होती है। अब हमें अगला पढ़ना है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले इसी का मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वन बाय वन। अगर आपको इस तरीके का पढ़ना समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्वेश्चंस कराएंगे इसके बाद हम लोग। तो अच्छे से हम लोग इस तरीके से इस पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।